हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 14 श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग स्क्रीन पे यह श्लोक दिया हुआ है, उसको दोहराने का प्रयास करिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यांदने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदमत्तुः। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस श्लोक में बताया जा रहा है ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रथ है श्वेत घोड़ों के द्वारा, वाइट हॉर्सेस, जो रथ है श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। महति स्यांदने स्थितो, तो स्यांदने अर्थात जो रथ है, और उस रथ पे कौन है, कौन स्थित है? माधवः पांडवः। माधव अर्थात स्वयं कृष्ण और पांडवः अर्थात अर्जुन। दिव्यो शंखो प्रदमत्तुः, इस तरह से उन्होंने भी अपना दिव्य शंख बजाए। तो इस श्लोक में हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में सबसे प्रथम कि माधव पांडव और इस रथ की जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये पहला श्लोक है। 13 श्लोक अभी तक हो चुके हैं। ये 14 श्लोक में भगवद गीता में ये प्रथम श्लोक है जहाँ पे कृष्ण का प्रथम बार वर्णन आया है। माधवः, कृष्ण का यह जो माधव नाम यहाँ पे है, यह माधव जो है और कोई नहीं, कृष्ण स्वयं है। मधु नाम के एक राक्षस थे, उनका जो वध किए अर्थात कृष्ण, मधु के जो दुश्मन बने उनका जिन्होंने वध किए, ऐसे है माधव, वह है कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण और पांडव अर्जुन जिस रथ पे विराजे हुए हैं, उस रथ की आज हम चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा महान रथ था जो कि स्वयं अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को दिए थे। एक बार की बात है जब अग्निदेव ब्राह्मण रूप लेकर के अर्जुन के सामने अपनी एक वेदना व्यक्त किए थे, अपनी एक कहानी अर्जुन को सुनाए थे। अर्जुन को बोले कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे अपच हो रहा है। अग्निदेव क्या बोल रहे हैं? मुझे अपच हो रहा है। तो अग्निदेव को भी अपच हो सकता है, उनको पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अर्जुन बोले ठीक है, मैं क्या आपकी मदद करूँ? तो अग्निदेव बोले कि यह जो खांडव प्रस्थ वन है उसमें कई सारी वनस्पतियां हैं, कई सारे ऐसे वनस्पतियां हैं जो कि अगर आप जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जो अपच है वह दूर हो जाएगा। तो अर्जुन बोले ठीक है। तो अर्जुन जा कर के अग्निदेव की सहायता के लिए खांडव वन जो है जलाए थे। उसमें इंद्रदेव बहुत रुकावट बने थे क्योंकि तक्षक नाग जो है उधर रह रहे थे और उनके दोस्त थे इंद्र। तो जैसे ही जलाते थे तक्षक इंद्र को बोलते थे, इंद्र बारिश करा देते थे, अग्निदेव कुछ नहीं कर पाते थे। पर अब अर्जुन ने जब जलाए तो इंद्रदेव बारिश किए, अर्जुन इंद्र के बीच में युद्ध होता है और वह फिर युद्ध अर्जुन जीत जाते हैं। इस तरह से पूरा खांडव वन जल जाता है और अग्निदेव जो है उनका अपच दूर हो जाता है। वहाँ की वनस्पतियों का सेवन करके अग्निदेव स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को यह दिव्य रथ प्रदान किए कि आगे चल के तुम जब युद्ध में लड़ोगे तो उस युद्ध में मैं तुम्हें ऐसा रथ देता हूँ जो कि चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में जा सकता है। और उस रथ के घोड़े जो हैं, जो श्वेत युक्त हयर युक्ते जैसे श्लोक में आया है, तो श्वेत घोड़ों के द्वारा यह रथ जो है हाँका जाएगा। तो उस घोड़े के 4 महान घोड़े थे वे, शैब्य, सुग्रीव, मेघवाहन और पुष्पक। तो ये 4 घोड़े हैं। तो इन घोड़ों के द्वारा जो है अर्जुन का जो महान रथ है यह हाँका गया था। तो इस तरह से ये 4 महान घोड़े हैं और यह रथ जो है 10 दिशाओं में जा सकता था। यह घोड़े कभी थकते नहीं थे, ऐसी महान रथ था ये। और यह रथ में जो अस्त्र रखे रहते थे यह कभी ख़त्म नहीं होते थे, हमेशा भरे रहते थे ये अस्त्र।
और ये रथ भी कभी जो है उसमें जंग नहीं लगता था, वो कभी गंदा नहीं दिखता था, हमेशा स्वच्छ और महान सुंदर दिखने वाला यह रथ था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पहली बार इस श्लोक में, भगवद्गीता के इन श्लोकों में पहली बार कृष्ण का वर्णन आया है, माधव। तो जहाँ कृष्ण का वर्णन आ रहा है, कृष्ण के घोड़ों का वर्णन आ रहा है, और अर्जुन जहाँ है वहाँ हमेशा जो है शुभता होगी, विजय होगा। हरे कृष्णा।